नमस्कार, मैं हूं अजय और दिन भर की खबरें अगले आधे घंटे में। बड़ी खबर मथुरा से, जहां दिन दहाड़े एक लड़की से जबरदस्ती की कोशिश हुई। हथियार के बल पर लड़की को जबरन उठाने की कोशिश की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लड़के जबरन यहां आते हैं और लड़की से जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसी ने दूर से इसका वीडियो बना लिया। लड़की ने जब पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने पल्ला झाड़ लिया। शुरू में लड़की का आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर तक नहीं लिखी। हालांकि अब जब खबर चली है और बड़े अधिकारियों के संज्ञान में ये पूरा मामला आया है, तब एक्शन शुरू हुआ है। लेकिन देखिए जरा सा, बगल में हाथरस में महाकांड हो गया, मगर यहां मथुरा में लगता है बदमाशों पर न कोई असर नहीं, ना ही पुलिस वालों पर कोई असर। ये थाने में बैठे पुलिस वाले सुधरने का नाम नहीं ले रहे। कल मैं 4:30 बजे जमुना सिटी कॉलोनी में, वहाँ मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, जॉब करती हूँ। वहाँ मैं अपने क्लाइंट को, जिनका नाम श्री बबलू है, उन्हें लेके गई थी प्लॉट दिखाने। तो वहाँ कुछ लोग पीछे से आए, 4 लोग थे। वो पीछे से आए और बदतमीजी करने लगे। मुझे हथियार दिखाकर मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे साथ दुराचार करने की कोशिश की। तब मैंने शोर शराबा किया तो वहाँ के अगल बगल के लोग आए और उन्हें देखकर वो लोग भाग गए। कौन लोग हैं, उनके नाम आपको पता है? जी मैं उन्हें नहीं जानती, उनका मुंह कवर था। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने थाने में की है? हाँ मैंने की, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब इस मामले में कोई सुनवाई नहीं है? नहीं। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि अब उन्हें पकड़ के उनके साथ, मतलब उस पर कार्रवाई की जाए। मेरे साथ जो बदतमीजी हुई है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान को टिकट दिया है। संगीता चौहान चेतन चौहान की नौगांव सादात सीट से ही उम्मीदवार होंगी। बांगरमऊ सीट से कुलदीप सेंगर की पत्नी को टिकट नहीं मिला है। पार्टी ने सेंगर परिवार के किसी को भी टिकट नहीं दिया है। यहां से श्रीकांत कटियार को टिकट मिला है। बुलंदशहर से उषा सिरोही, घाटमपुर से उपेंद्र पासवान, मल्हानी से मनोज सिंह को टिकट दिया गया है। हालांकि देवरिया सदर सीट के लिए अभी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। वहीं राज्यसभा के लिए चुनावों की तारीखों का आज ही ऐलान हुआ और समाजवादी पार्टी ने राम गोपाल यादव को तुरंत उम्मीदवार भी बना दिया है। तो यूपी में राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। यूपी की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट पर राज्यसभा के चुनाव होंगे। राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए आज घोषणा हो गई है। राज्यसभा की यूपी की 10 सीटों और उत्तराखंड की 1 सीट पर चुनाव होगा। इसके लिए 20 से 27 अक्टूबर तक नामांकन होगा और 9 नवंबर को मतदान होगा। इन सीटों के वर्तमान 11 सांसदों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। फिलहाल इन सीटों में 4 सीटों पर एसपी का कब्जा है, जबकि 3 बीजेपी, 2 बीएसपी और 2 कांग्रेस के पास हैं। उम्मीदवारों की बात करें तो डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, सांसद समाजवादी पार्टी, जावेद अली खान, सांसद समाजवादी पार्टी, अरुण सिंह, सांसद बीजेपी, नीरज शेखर, सांसद बीजेपी, पीएल पुनिया, सांसद कांग्रेस, हरदीप सिंह पुरी, सांसद बीजेपी, रविकिशन वर्मा, सांसद समाजवादी पार्टी, राजाराम, सांसद बीएसपी, रामगोपाल यादव, सांसद समाजवादी पार्टी, वीर सिंह, सांसद बीएसपी, राजबब्बर, सांसद कांग्रेस उत्तराखंड से शामिल हैं। और गोंडा में 3 सगी बहनों पर एसिड अटैक हुआ है। पुलिस आरोपियों को पकड़ने का अब दावा कर रही है। ताजा मामला गोंडा जिले का है, जहां पर सोमवार रात 3 बहनों पर तेजाब फेंक दिया गया। हमले में झुलसी बहनों का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। हमला उस वक्त हुआ जब तीनों बहनें घर पर सो रही थी। जिले के पस्का गांव में सोमवार रात एक परिवार की 3 बेटियां छत पर सो रही थी। तभी एक युवक छत पर चढ़ गया और बड़ी बेटी पर तेजाब फेंक दिया। इसकी चपेट में आने से बड़ी बेटी समेत आसपास मौजूद 2 और बेटियां भी झुलस गईं। फिलहाल तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। साथ ही पुलिस ने मौके की गंभीरता को देखकर मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। किसने डाला है ये एसिड? किसने फेंका? तेजाब किसने फेंका? पता नहीं। तो किसके किसके ऊपर डाला है? हमारे ऊपर डाली, जिनके ऊपर पड़ा। तो किसी से कोई विवाद है? किसी से कोई झगड़ा चल रहा था? कुछ झगड़ा अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे गांव के ही लोग हैं, कौन हो सकते हैं ये? गांव का पता नहीं। ठीक। और इस मामले को लेकर के अब सियासत भी तेज हो गई है। परसपुर थाना इलाके में 3 सगी बहनों पर एसिड अटैक के बाद जिला अस्पताल में जहां उनका इलाज चल रहा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी
पीड़ित परिवार को मलहम लगाने पहुंची कांग्रेस के प्रदेश सचिव सैफ अली नकवी ने गोंडा पहुंचकर जिला अस्पताल में परिजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे गुड्डू पंडित की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल जिला अस्पताल भी पहुंचा और पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की और 1 लाख की आर्थिक मदद दी। विपक्ष ने निशाना साधा तो बीजेपी ने कहा कि कानून व्यवस्था में सब कुछ ठीक है। देखिए, जब भाजपा ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो हम लोग समझ नहीं पाए थे। भाजपा ने कहा था बेटी को अब बचाओ, और उसके कारण चाहे वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा हो, चाहे वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में महिला उत्पीड़न का मुद्दा हो, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ क्राइम है, ये क्यों बढ़ रहा है? ये आंकड़े हमारे नहीं, ये आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, ये सुनियोजित साजिश है। अब लाइन आर्डर आप देख ही रहे हैं, उसमें कुछ बताना है आपको? आपको क्या लगता है? कहीं जो है लाइन आर्डर वार्डर ही नहीं। अभी आपके एक घटना हुई गोंडा में, आज फिर दूसरी घटना हो गई, तो जो है ये जो है हो रहा है और पूरे प्रदेश में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। पीड़िता से जो बच्चियां हैं उनसे, उनके परिजनों से मिले हैं आप, क्या उनकी हालत है और क्या आश्वासन दिया है आपने? अभी कार्यकर्ताओं ने हमको सूचना दी कि परसपुर में 3 लड़कियों के ऊपर रात में एसिड अटैक हो गया है। कौशाम्बी में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। यहां सैनी थाने के सिराथू थाने में घर के भीतर मां बेटी की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक समेत भारी संख्या में अब पुलिस मौके पर मौजूद है, पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन कैसे हुआ डबल मर्डर, मां बेटी को किसने मारा, ये सवाल बड़ा बन गया है कौशाम्बी में। आप तस्वीर देख रहे हैं कौशाम्बी के सिराथू इलाके की, जहां पर सैनी थाना इलाके के सिराथू में घर के भीतर मां बेटी की लाश मिली और इसके बाद तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आखिर मां बेटी की हत्या किसने की, किस वजह से की, कौन हो सकते हैं, ये पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। खुद पुलिस अधीक्षक मौके पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में पुलिस भी मौजूद है, पड़ताल में जुटी हुई है। अरविंद राणा हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए। अरविंद, क्या जानकारी अब तक निकल कर आ रही है, कोई सुराग हत्यारों का? जी, मैं बता दूं कि ये सैनी थाना क्षेत्र के सिराथू इलाके की घटना है, जहाँ पे घर के अंदर मां बेटी की धारादार हथियार से हत्या कर दी जाती है। और जब उसका पति घर पे आता है तो दरवाजा खोलने के बाद तो दोनों की बॉडी देखता है। उसका पुलिस को सूचना देता है, पुलिस मौके पहुंचकर जांच कर रही है कि इसके पीछे कौन है, क्या कारण है, हत्या का क्या कारण है। मैं बता दूं कि जो बेटी थी वो अभी 6 साल की थी और महिला की भी शादी अभी 6 साल 5 साल पहले 8 साल पहले हुई थी, जो कि यहाँ पे दूसरे जिलों से आके यहाँ सिराथू में रहते थे। मैं आपको भी बता दूं कि जिनके जस्ट बगल में सिराथू के विधायक शीतला पटेल का आवास है, वहाँ से कम से कम दूरी पे जो है इन लोग का आवास है, जहाँ पे ये हत्या हुई है। जी अजय जी, अब देखना होगा कि पुलिस की पड़ताल में क्या कुछ सामने आता है। और आगरा में भी बड़ा हादसा हुआ है। बेकाबू गाड़ी ने बाइक सवारों को रौंद डाला। बाइक सवार 3 युवक की इसमें मौत हो गई, एक घायल हो गया है। एक ही बाइक पर सवार थे 4 युवक। थाना बाह इलाके में हो गया यह हादसा। एक बाइक पर 4 युवक जा रहे थे और इसी बीच एक बेकाबू गाड़ी ने इन तीनों इस बाइक को रौंद डाला। 3 युवक की मौत हो गई इसमें। अलीगढ़ से भी बड़ी खबर आई आज, जहां पर सिलेंडर में धमाके से मरने वालों की तादाद अब 3 हो गई है। 7 लोगों की हालत गंभीर है। इस धमाके में लोग जख्मी हुए हैं, वो गंभीर बताए जा रहे हैं। अलीगढ़ के दिल्ली गेट इलाके का ये मामला है, जहां पर धमाका हुआ। खिलौना बनाने की एक फैक्ट्री थी, इसमें धमाका हो गया। उसके बाद पूरी इमारत गिर गई और इसमें 10 के करीब लोग दब गए थे। 7 लोग जख्मी हैं और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। शुरू में 2 लोगों की मौत की खबर थी, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 3 हो गया है। संज्ञान में आया है कि एक बिल्डिंग में कुछ दीपावली को लेते हुए जो छोटे से प्लास्टिक के जो खिलौने बनते हैं उसको बनाने का काम हो रहा था और उसी दौरान सिलेंडर में विस्फोट हुआ है। विस्फोट में पूरी बिल्डिंग, जो पुराना पश्तैनी मकान था, वो धराशायी हो गया। उसमें करीब 10 लोगों को मलबे में दबे होने की आशंका है और उनको सबको निकाल करके अस्पताल भेज दिया गया है। उसमें से जो अस्पताल में रिपोर्ट मिली है उसमें से 3 लोग की मौके पर
पहुंचने पर डेथ हो गई है और एक आदमी गंभीर रूप से घायल है जिनकी हालत खराब है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर प्रयागराज के डीएम ने अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। इसे लेकर अब एक अवमानना याचिका दाखिल कर दी गई है। याचिका में कहा गया है कि दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइन नहीं जारी किए जाने से लोगों में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वो करें तो क्या करें क्या। दुर्गा पूजा पंडाल सजाने और मूर्तियों के विसर्जन को लेकर गाइडलाइन जारी नहीं किए जाने से लोगों की धार्मिक भावना भी आहत हो रही है। ये याचिका बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी पीके राय की ओर से दाखिल की गई है। दरअसल ये बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन पहले हाईकोर्ट गया था इजाज़त लेने कि हमें दुर्गा पूजा करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि आप प्रशासन के पास जाइए, डीएम के पास जाइए और निर्देश दिया था डीएम को कि ये गाइडलाइन बनाएं, लेकिन अब तक वो गाइडलाइन नहीं बनाए गए। घोषणा करके और हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन में निर्णय न लेने की वजह से सब अवमानना के अंतर्गत आता है। और मैं तो खुले मंच से आपके मंच से कहना चाहता हूँ, जिला प्रशासन इलाहाबाद का योगी सरकार को बदनाम कर रही है। योगी सरकार धार्मिक हैं, वो मैंने प्रेयर की है कि जिला मजिस्ट्रेट, एडीएम सिटी और जो चीफ सेक्रेटरी जिनको कि मूर्ति विसर्जन के बारे में, पंडाल लगाने के बारे में गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए थी। महाराष्ट्र में मंदिर खोले जाने के मुद्दे पर राजनीति गर्म हो गई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जनता के लिए धार्मिक स्थल को खोलने के लिए हस्तक्षेप करने को कहा, तो विपक्षी बीजेपी ने भी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर अपना लिए। अब एनसीपी के मुखिया शरद पवार भी मंदिर को लेकर जारी जंग में कूद पड़े हैं। शरद पवार ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। शरद पवार ने चिट्ठी में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के हालात और राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की चर्चा करते हुए लिखा है कि प्रदेश में कई धार्मिक स्थल हैं जहां बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित होती है। पवार ने पीएम को लिखी चिट्ठी में कहा है कि ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां 2 गज की दूरी का पालन करना असंभव होगा। उन्होंने राज्यपाल के पत्र की भाषा पर भी हैरानी जताई है। इससे पहले महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर सीएम उद्धव को चिट्ठी लिखी और पूछा कि क्या आपको भगवान से कोई आदेश मिला है या फिर आप सेक्युलर हो गए हैं। क्या उद्धव ठाकरे सेक्युलर हो गए हैं, ये पूछा है महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर राज्यपाल ने सीएम उद्धव को चिट्ठी लिखी और पूछा कि क्या आपको भगवान से कोई आदेश मिला है या फिर आप सेक्युलर हो गए हैं। दरअसल महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यकर्ता मंदिर खोलने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर गवर्नर ने सीएम को पत्र लिखा, जिसके जवाब में उद्धव ने कहा है कि मैं हिंदुत्व का अनुसरण करता हूं और मेरे हिंदुत्व को आपसे अप्रूवल की जरूरत नहीं है। कोश्यारी ने आगे लिखा है कि ये विडंबना है कि एक तरफ सरकार ने बार, रेस्टोरेंट और समुद्री बीच खोल दिए हैं, लेकिन देवी देवता अभी भी लॉकडाउन में रहने को अभिशप्त हैं। सीएम योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने ट्वीट कर उद्धव सरकार से सवाल किया है। बार और पब खुल सकते हैं, महिलाओं पर हमला करने के लिए एयरपोर्ट पर गुंडों की भीड़ लग सकती है, तो फिर मंदिर खोलने में क्या नाराजगी। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी के साथ साथ सारा देश आपसे ये सवाल कर रहा है। राज्यपाल कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को तूल देने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हाथरस में सीबीआई ने अपनी पड़ताल शुरू की। क्राइम सीन पर पहुंचकर रिक्रिएट किया। सीबीआई इसके बाद पीड़ित के बड़े भाई को घर से पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई। सीबीआई और फॉरेंसिक टीम पीड़ित के घर से उसकी चप्पल और पेट्रोल की कैन भी जांच के लिए लेकर गई। परिवार का दावा है कि इसी कैन में लाए गए पेट्रोल से उसकी चिता को आग लगाई गई थी। हाथरस में सीबीआई हर एंगल से जांच कर रही है। उसकी बानगी तब देखने को मिली जब सीबीआई की टीम पीड़ित के भाई को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। इस दौरान पीड़ित के भाई के हाथ में एक थैला भी दिखा। सीबीआई की टीम भाई को कहां ले गई ये बात साफ नहीं हो सकी है, लेकिन घर वालों से पूछताछ में पता चला है कि सीबीआई ने उससे करीब 30 मिनट तक पूछताछ की। सीबीआई परिवार के हर सदस्य से अलग अलग बात कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार कुछ तथ्य छिपा रहा हो तो वो सामने आए। आज सीबीआई सुबह से ही इस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है। घटनास्थल का भी सीबीआई ने लगभग 3 घंटे तक वहां पर मौजूद रहकर निरीक्षण किया। उसके बाद से सीबीआई इस पीड़िता के बड़े भाई अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई है। कहां लेके गई है अभी इस बात का कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। जब हमारी इस पूरे मामले में पीड़िता के परिवारजनों से बात हुई तो उनका साफ तौर से कहना है इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए सीबीआई टीम अपने साथ लेके गई है। कहां लेके गई है ये हमें नहीं पता है।
सीबीआई छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान में रखते हुए सबूत जुटा रही है। आज सीबीआई पीड़ित के घर पहुंची तो अपने साथ उसकी चप्पल और घर से सफेद रंग की प्लास्टिक की केन साथ ले गई। परिवार के मुताबिक उसी केन में ज्वलनशील पदार्थ से उसकी चिता को आग लगाई गई थी। इतना ही नहीं, जहां पीड़ित का अंतिम संस्कार हुआ था वहां भी सीबीआई राख के सबूत अपने साथ ले गई, जिससे फोरेंसिक रिपोर्ट से जांच में कुछ मदद मिल सके। इस पूरे मामले में एक बात अहम, सबसे पहले हमारे पास इस पूरे मामले में जानकारी सामने आती है कि सीबीआई टीम ने जो एविडेंस कलेक्ट किए हैं, सबसे पहला जो एविडेंस है जो पीड़िता के घर से लेके गई है सीबीआई टीम, वो है पीड़िता की चप्पल सीबीआई टीम अपने साथ लेके गई है। और जो घटनास्थल, जो दूसरा घटनास्थल पर जहां पर पीड़िता का सब अंतिम संस्कार किया गया था, वहां पर जिस वाइट कैन के ज्वलनशील पदार्थ को पीड़िता के शव पर डालकर उसको जलाया गया था, वो कैन भी पीड़िता के घर से सीबीआई ने बरामद की है और उसको अपने साथ एविडेंस के रूप में लेके गई है। सुमित शर्मा, न्यूज़ 18 हाथरस। और क्या हाथरस कांड को भड़काने के लिए फंडिंग की गई थी? अब इसकी जांच ईडी करेगी। पीएफआई पर फंडिंग का आरोप लगा है। ईडी को फंडिंग की जांच की इजाजत मिल गई है। मथुरा से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और अब इन आरोपियों से पूछताछ की इजाजत ईडी को मिल गई है। और हापुड़ में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। बीच सड़क पर घंटों महाभारत चलता रहा। इस दौरान महिला के साथ भी मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि दुकान पर कब्जे को लेकर दोनों पक्ष आपस में गुत्था हो रहे थे, मारपीट कर रहे थे और किसी ने वीडियो बना लिया। अभी वीडियो वायरल हो रहा है। जालौन में प्रधान की दबंगई दिखी। बैंक के भीतर घुसकर बैंक कर्मी को पीटना शुरू कर दिया इसने। बैंक मित्र के साथ मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। बैंक मित्र ने शिकायत दर्ज कराई है। कुठौन थाने के आर्यावर्त बैंक का मामला। आजमगढ़ में जाम हटवाने गई पुलिस टीम पर आक्रोशित भीड़ ने पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने इस भीड़ पर जमकर लाठियां भी भांजी। लाठीचार्ज में कई महिलाएं जख्मी हो गईं। पुलिस ने बल प्रयोग कर किसी तरह जाम को खत्म कराया। दरअसल रविवार को 2 पक्षों में जमीन विवाद में मारपीट हो गई थी, जिसके बाद एक पक्ष के लोग जख्मी हुए। पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों को पकड़कर थाने ले आई, मगर किसी को के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। इसी से एक पक्ष ने पुलिस के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन कर दिया, रोड जाम कर दिया था। लौटते हैं और खबरों के साथ। रिवायत सी है सबकी खैरियत जान।